नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनपैरेलल एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो चैनल का थीम और मोटो है वो आपको स्क्रीन पर इजी तरीके से दिखाई दे रहा होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी चैनल्स हैं उनमें हम अग्रणी किस तरह से हैं, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूप से हम अग्रणी हैं। ठीक है। और बात करें तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। और ये मैं क्यों आपको ये बताता हूँ कि पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कई स्टूडेंट्स को इसकी प्रॉब्लम्स आती है, तो ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस है। और बात करूँ, मेरा जो सजेशन है आपको कि आप पीडीएफ डाउनलोड ना करा करें। मैं हमेशा वीडियोस के अंतर्गत बताता हूं कि आप सारी चीज़ों को राइट डाउन करा करें, क्योंकि आप जो भी चीज़ें लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते हैं। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, हमारा जो मॉर्निंग वॉकअप शो 10 AM, उसे हम हालिया में जो अच्छा रेस्पॉन्स नहीं कि मिला, उस वजह से हमने उसको बंद कर दिया है। और बात करें तो राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस और राजस्थान हाई कोर्ट की जीके हम लेकर आते हैं आपके लिए। एक्सपेक्टेड और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो इसी तरह से ये आज लाइव टेस्ट आपका 40 है और नॉट आउट है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइव टेस्ट 40, जो कि राजस्थान पटवार की डेट 28 फरवरी 2021, राजस्थान पुलिस 13 सितंबर 2020 को इसका डेट है। राजस्थान हाई कोर्ट 2020 की अभी डेट एग्जाम आना बाकी है। और अभी तक हमने जो 40, इससे पहले एक से लेकर के 39 के लाइव टेस्ट किए, उसमें राजस्थान कला व संस्कृति को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सो ज्यादा समय न लेते हैं, मूव करते हैं लाइव टेस्ट 14 की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर धामन, गरड़ एवं अंजन है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। गुजरात के अरंडी बीच की किस्म है, राजस्थान में घास की किस्म है, राजस्थान में भेड़ों की किस्म है, या गौरी नृत्य के तीन नायक हैं। कौन? धामन, गरड़ एवं अंजन है। तो बताइएगा। देखें, जब भी वीडियो आए आप पेन कॉपी लेकर बैठा करें, सारे क्वेश्चंस को राइट डाउन कीजिए, टेक डाउन कीजिए और सेट डाउन कीजिए, क्योंकि जो भी चीजें हम लिखित रूप में लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते हैं, बशर्ते कि आप उनका रिवीजन जरूर करें। ठीक है। तो दामन, करड़ एवं अंजन। एक और अगर मैं बात करूं तो सेवण, ये आपको हिंट के तौर पर देता हूं। तो ये क्या है राजस्थान में या गुजरात में या फिर गौड़ नृत्य के तीन नायक? इस तरह से चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में घास की ये किस्में हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है। पुरी में है, आगरा में है, कोणार्क में है, या गया में है? तो चार ऑप्शंस आपको दिए गए, फटाक से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। और आप पूरा लिखा करें। जैसे अगर आपका आंसर है सूर्य मंदिर आपका आगरा में है, दैट इज आगरा, पूरा लिखे। इससे आपकी लिखने की हैबिट डेवलप होगी और आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों जो चीज़ें हैं वो बेटर तरीके से आपके दिमाग में सेट होगी। ठीक है। सूर्य मंदिर आपका कहाँ स्थित है? तो चार ऑप्शंस आपको दिए गए, फटाक से आपको कमेंट सेक्शन में देना है और शेयर वगैरह तो करना ही है। बात करें आपका सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, कोणार्क, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत आता है, वहां पर ही आपका सूर्य मंदिर पड़ता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है उसने किसने स्थापित करवाई थी? क्वेश्चन से एक बार फिर सुनिए। नाथ द्वारा के अंतर्गत श्रीनाथ जी की मूर्ति है, वो किसने स्थापित करवाई थी? तो ऑप्शन अगर मैं दूं आपको, तो मोटा राजा उदय सिंह, सांचा मेवाड़ी राणा, और थर्ड ऑप्शन अगर मैं दूं तो राज सिंह प्रथम, और फोर्थ मेवाड़ के भीम सिंह। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बताएगा। देखें, इस लाइव टेस्ट के अंतर्गत 1 से लेकर 40 तक का लाइव टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो इसी तरीके से आप अनपैरेलल ई क्लासेस झालावाड़ की प्लेलिस्ट में जाए और वहां से 1 बाय 1 वीडियोस देखकर आइए। आपको इन वीडियोस से निश्चित मदद मिलने वाली है। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो प्रीवियस ईयर के आधार पर बेस्ड है। ठीक है। सबसे बड़ी बात, तो नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर, राज सिंह प्रथम। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दैट इज नंदा देवी स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन कश्मीर हिमालय में, फोर्थ सेकंड कुमायूं हिमालय में, थर्ड गढ़वाल हिमालय में, फोर्थ कुमायूं हिमालय में। ठीक है।
क्वेश्चन से एक बार भी सुनिए। नंदा देवी स्थित है कश्मीर हिमालय में, कुमायूं हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में, कुमायूं हिमालय में। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, फास्टली आपको कमेंट करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम देना है। हर चीज़ के ऊपर अगर आप टाइम देंगे तो वो चीज़ें और भी अच्छे से सेट तरीके से दिमाग में सेट होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर, कुमायूं हिमालय। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन पर आप थोड़ा सा टाइम दिया करें। कुछ मादी आकर ग्रंथ के लेखक हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो रामेश्वर दयाल श्रीमाली। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, बताएगा देखें। कुछ मादी आकर ग्रंथ, अब ये आपका लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन है और आपको हर एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में चले जाइए, राजस्थान का हो या आपका इंडिया लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो या किसी का भी, दैट इज वहां पर आपको लिटरेचर से संबंधित एक क्वेश्चन या एक से मिनिमम एक क्वेश्चन, 2 भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कुचामदी आकर ग्रंथ, कुचामदी आकर ग्रंथ के लेखक आपके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दैट इज विश्व का 90% से अधिक जीवभार कहाँ है, ठीक है। बात करें ऑप्शंस की तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में, अल लवण जलीय आर्द्र भूमि में, ऊपरी मृदा में, और बात करें फोर्थ ऑप्शंस की तो महासागरों में, ठीक है। बात आई है जीवभार की, मीन्स टू से आपका क्या कह सकते हैं, दैट इज जीवभार, मतलब कि आपके जो कीड़े मकोड़े, इंसेक्टिसाइड और सारे के सारे जो हैं डॉल्फिन वगैरह या कहीं भी हर चीज, उसे ही हम जीवभार कह सकते हैं। उसके अंतर्गत मनुष्य भी आता है, दैट इज वो आपका कम परसेंटेज में है, बिकॉज ऑफ जो पूरे संसार की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग जो लाइव करता है या सर्वाइव करता है ऑन द 30% पर, ठीक है। 70% पर तो क्या है, 70% पर तो आपका पूरा का पूरा जल ही है, ठीक है। तो जीवभार सारा का सारा कहां पर लाई करेगा, दैट इज महासागरों में। तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, महासागरों में 90% से अधिक जीवभार रहता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके ही लिए है, दैट इज क्वेश्चंस फॉर यू। और इसी तरह के पैटर्न और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं। एक बार रीड आउट कीजिए और फिर सोचिए कि वाकई में क्या मैं इस तरह से अनपैरेलल तरीके से आपके लिए लेकर आया हूं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ये आपको पता है, पर क्यों? क्योंकि इसकी सांद्रता, ऑप्शंस में दूं तो इसकी सांद्रता दूसरी गैसों की सांद्रता से हमेशा अधिक रहती है। या बात करें सेकंड ऑप्शन की तो ये प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। थर्ड ऑप्शन, ये अवरक्त विकिरण का अवशोषण करती है। फोर्थ की बात करें तो यह दृश्य विकिरण उत्सर्जित करती है। तो बहुत मजा आया होगा आपको इसको क्वेश्चंस को पढ़ने में, क्योंकि यही मजा आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हैं तो आपका दिमाग ये तक नहीं बता पाता है कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर पर्टिकुलर दैट क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस फॉर यू मैं आपके लिए छोड़ कर जाता हूं। इसका एनालिसिस या आपने कहीं भी ये पढ़ा हो तो आप इसका आंसर दीजिएगा मुझे। वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये करंट से क्वेश्चन से, खोया पाया वेब पोर्टल लापता लोगों की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग के लिए एक मंच है जिसकी एक पहल है। तो ये किसकी पहल है, दैट इज ऑप्शंस अगर मैं दूं तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, या राज्य पुलिस की। क्या पहल? खोया पाया वेब पोर्टल, जो कि लापता लोगों का रिपोर्टिंग करना, उनको ट्रैक करना एक मंच है जो किसके द्वारा लागू किया गया है या किसकी पहल है। तो आपको मंत्रालय बताना है, दैट इज बात करें 4 मंत्रालय की तो अल्पसंख्यक मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या फोर्थ ऑप्शन राज्य पुलिस। तो फास्ट आपको कमेंट करना है, खुद का मूल्यांकन आपको देना है, एग्जामिन आपको करना है। सिर्फ मैं लाइव टेस्ट ला सकता हूं, पढ़ाना मेरा कार्य है, पढ़ना आपका काम है, आपको टाइम निकालना आपका काम है, ठीक है। तो दैट इज करेक्ट आंसर की बात करें तो खोया पाया वेब पोर्टल जो मंच है वो आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का है, जिसमें लोगों की
खोए हुए लोगों की रिपोर्टिंग व ट्रैकिंग की जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात आई है मानव नेत्र की, तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, देन फिर मैं इसके बाद डिस्कस करता हूं। तो मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, सबसे पहले बात, सिमिलर टू कैमरा, अतः इससे एक लेंस निकाय, ये एक लेंस निकाय और नेत्र लेंस क्या बनाता है, मतलब कि इमेज बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं दूं तो दृष्टि पटल पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सेकंड ऑप्शन बात करें तो दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित बनता है, मतलब कि इनवर्स रूप से, मतलब उल्टा। थर्ड ऑप्शन बात करें तो दृष्टि पटल पर, मतलब कि रेटिना पर पिंड का प्रतिलोमित, मतलब कि बॉडी का उल्टा, और वास्तविक प्रतिबिंब मतलब कि रियल इमेज वो देता है। फोर्थ की बात करें तो आइरिस पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि आइरिस पर पिंड का सीधा, अब आइरिस पर तो बनता ही नहीं है कोई। ठीक है, तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दृष्टि पटल पर पिंड का उल्टा और रियल इमेज आपका जो मानव नेत्र देता है, जो कि कैमरे के समान है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे LIC का टर्म किया जाता है, का मुख्य कार्यालय कहां पर है? तो जयपुर में, अहमदाबाद में, मुंबई में, न्यू दिल्ली में। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, फास्टली आपको सेलेक्ट करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय आपको बताना है। फास्ट फास्ट फास्ट। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय आपका, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, मुंबई में। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इनमें से कौन BCCI द्वारा हाल ही में गठित IPL कार्य समूह का हिस्सा नहीं है? तो अनुराग ठाकुर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, राजीव शुक्ला। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जो कि एक ग्रुप बनाया गया है जो कि IPL से संबंधित है। ठीक है, और उसमें BCCI द्वारा किसे नहीं नॉमिनेट किया गया है, नॉमिनेशन दिया गया है, किसको नहीं लिया गया है IPL की हिस्सेदारी या ग्रुप में? तो ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, फटाक से आपको कमेंट सेक्शन में देना है। करंट अफेयर ये है, करंट सेक्शन से क्वेश्चंस उठाया गया आपके लिए। तो BCCI द्वारा हाल ही में गठित IPL कार्य समूह का हिस्सा नहीं है, दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर, राहुल द्रविड़ हिस्सा नहीं है IPL कार्य समूह का। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में भारत और किस अन्य देश के बीच वर्गीकृत जानकारी के म्यूचुअल संरक्षण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, स्वीडन, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड। बताएगा, देखें क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए। हाल ही में भारत और किस अन्य देश के बीच वर्गीकृत जानकारी के म्यूचुअल संरक्षण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, स्वीडन, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि जो म्यूचुअल संरक्षण समझौते पर भारत का जो समझौता है वो किसके साथ हुआ है, दैट इज ये आपको बताना है। तो खुद का मूल्यांकन आपको देना है कि खुद को एग्जामिन करना है, एवल्यूएशन खुद का करना है कि किस लेवल की तैयारी अभी तक हमने करी है, क्योंकि कोविड-19 अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और एग्जामिनेशंस की डेट भी आती जा रही है। तो बात करें करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर इज द थर्ड, स्पेन। भारत और स्पेन दोनों के बीच वर्गीकृत जानकारी के म्यूचुअल संरक्षण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। वो करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो रविंद्र रंगमंच की स्थापना कहाँ की गई है? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, फास्टली आपको कमेंट करना है, सेलेक्ट करना है आंसर, देन उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, तो रविंद्र रंगमंच की स्थापना कहाँ की गई है? तो अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में।
और ये चीज़ आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि जो अभी लॉकडाउन है तो सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो पटवारी की, ग्राम सेवक की जो भी भर्ती आएगी, पुलिस की, सभी की कट ऑफ आई जानी है। तो आप तैयारी को अंजाम अच्छे से दें, ये मेरा आपसे विशेष अनुरोध है। तो रविंद्र रंगमंच की स्थापना आपकी सेकंड इज द करेक्ट आंसर, जयपुर के अंतर्गत हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो इनमें से किसे केनरा बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उर्मिला सत्य, सेकंड राकेश शर्मा, थर्ड मनोज शर्मा, फोर्थ आपका आकाश चौधरी। ठीक है, तो बात आई है यहाँ पर केनरा बैंक की, तो केनरा बैंक के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसे हम निदेशक बोल सकते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोल सकते हैं। वो कौन नियुक्त किए गए हैं हालिया में? तो केनरा बैंक के, विशेष प्रकार से केनरा बैंक के सीईओ को बताने हैं। तो कौन है? 2020 या 2019 का ये क्वेश्चन ले सकते हैं, और अभी हालिया में भी है, दैट इज उर्मिला सत्य, राकेश शर्मा, मनोज शर्मा, आकाश चौधरी। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा और शेयर इतना कीजिए वीडियो को कि आग लग जाए। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस पैरेलल तरीके से डिजाइन किए गए हैं, प्रीवियस ईयर प्लस करंट, जो कि संभावित करंट आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैं लेकर आया हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से मैंने आपके लिए मेहनत करी है, तो आप भी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी केनरा बैंक के हैं, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, राकेश शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप आज के वीडियो का लाइव टेस्ट 40 अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। एकीकृत परिपथ के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है? आपको पता है, पटवारी के अंदर कंप्यूटर सेक्शन जरूर आना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज इतने 1 से 40 तक मैंने नहीं इंक्लूड किया गया, लेकिन आज इंक्लूड किया गया है कंप्यूटर से। तो एकीकृत पहला क्वेश्चन से अगर अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। एकीकृत परिपथ के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? दैट इज प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी और फोर्थ पीढ़ी। एकीकृत परिपथ को अगर हम इंग्लिश में टर्न करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट, कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत यह यूज किया गया? कौन सी पीढ़ी? जो कंप्यूटर की जनरेशन आपने पढ़ी होगी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, और थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, और फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो इस तरह से 4 आपने जनरेशन्स पढ़ी होगी, जिसमें आपका फर्स्ट पीढ़ी की मैं आपको बता दूं, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, बड़े बड़े कमरे जैसे वैक्यूम ट्यूब्स बनाए जाते थे, और उन पर आपका कंप्यूटर का जो पूरा बेस्ड होता था, दैट इज प्रथम पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब। तो एकीकृत इंटीग्रेट आईसी यूज होता था, थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, तृतीय पीढ़ी। ठीक है, तो मोस्ट इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दूं तो इन्फॉर्मेशन क्या है? तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा, जो कि आपको हूबहू एग्जाम में मिलते हैं। तो राजस्थान में अकाल व सूखा क्यों पड़ता है? तो फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ लीजिए, राजस्थान में अकाल का मुख्य कारण है वर्षा की अनिश्चित एवं अनियमितता, इरेगुलरिटीज ऑफ द रेन की इरेगुलरिटीज की वजह से, या वर्षा की अनियमितता या अनिश्चितता की वजह से पड़ता है। और बात करें तो राजस्थान के जलवायु की विषमता, वनों के स्वरूप, धरातल की स्थिति तथा अरावली श्रृंखला की दिशा, मानसून हवाओं के समांतर होने के कारण भी अकाल और सूखे की स्थिति बनी रहती है। तो ये 2 पॉइंट्स जरूर याद रखें। और आगे बात करें तो आपका 1987 ईस्वी का जो अकाल 20वीं सदी का सबसे भयंकर अकाल था, आपका 1987 का, और इस अकाल ने त्रिकाल का रूप धारण कर लिया था। त्रिकाल किसे कहते हैं? तो आपका अन्नकाल, जिसमें आपको अन्न ना मिले, जलकाल, जिसमें जल ना मिले, और थर्ड जो होता है वो आपका होता है क्या? वो होता है आपका, वो होता है पर्टिकुलर आपका घास, पशुओं के लिए घास ना होना, अन्न ना होना, जल ना होना और घास ना होना, दैट इज ये 3 प्रकार के अकाल माने जाते हैं। और 1987 का अकाल याद रखें, और क्यों पड़ता है वो भी आप याद रखें। बात करें और थोड़ा सा आगे, तो अन्नकाल रिप्रेजेंट करता है आपका कृषि उपज नहीं होती है, जो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड्स पर भी आपको अच्छे से डील कराया है। आप इन तीनों प्रकार के अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें। अन्न, जल एवं चारे, जो डॉटेड आप देख पा रहे हैं, अन्न, जल व चारे तीनों का अभाव हो जाता है, उसे ही त्रिकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर फ्रेंड्स? त्रिकाल कहा जाता है। ठीक है, और बात करें तो आगे चले तो राजस्थान में अकाल के कुछ प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो 1783 ईस्वी में, और विक्रम संवत की बात करें तो 57 ईयर्स इसमें ऐड कर दें। 1783 ईस्वी है, ईस्वी को अगर आपको संवत में कन्वर्ट करना है तो 57 ऐड करना होता है। तो 1783 प्लस 57 आपका बनता है 1840, जिसे 1840 जैसे ही बनता है तो उसे 40सा अकाल के नाम से टर्म किया जाता है। ठीक है,
और पंचकाल जब आया था तो 1812 और 1813 ईस्वी के अंतर्गत आपका पंचकाल आया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखें, क्योंकि सू का कार्यक्रम बहुत से चलाए गए हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि हर 8 साल के बाद आपका क्या आता है, हर 8 साल के बाद आपका राजस्थान के अंतर्गत अकाल पड़ता है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पर भी इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और बात करते हैं इंपॉर्टेंट अकाल्स की, तो आपका 1842-43 ईस्वी में जिसे पड़े विनाशकारी अकाल को सहसा मुदसा कहा गया। 1842-43 का ईस्वी का जो अकाल था उसे हम सहसा मुदसा कहा गया। 1868-69 में आपका त्रिकाल पड़ा। 1899 और 1900 ईस्वी, अब इसमें 57 जोड़ते हैं 56 बन जाएगा, और 1956 अगर बात करें तो 1956 में छप्पनिया का काल पड़ा था। ठीक है, तो 1842-43 ईस्वी, इसमें अगर आप 57 ऐड करेंगे दैट इज आपका हो जाएगा 1899-1900, ये विक्रम संवत है, उसमें तो आपका सहसा मुदसा, बट पर्टिकुलर 1899-1900 ईस्वी में आपका 1956 का विक्रम संवत का 56वां अकाल पड़ा था। और आगे चले तो खेजड़ी वृक्ष 56वें अकाल में लोगों का मुख्य सहारा रहा। राजस्थान में अकाल के बारे में लोक कहावतें भी प्रचलित है। तीजो कुरियो 8वां काल, क्या तीजो कुरियो 8वां काल, अर्थात यहाँ प्रतिवर्ष कुरिया तथा प्रति 8वें वर्ष भयंकर अकाल पड़ता है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर राजस्थान के जिले जो प्राय अकाल की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान और शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। 1999 से 2000 स्वतंत्रता के बाद राज्य में अकाल रहित वर्ष है, ये विशेष याद रखें, 1999 और 2000 का जो। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम आपका, आपके लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं चीज़ें और अच्छे तरीके से तैयार कर लेकर आता हूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं वहां पर इसको शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से चैनल का ग्रो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, और बात करें तो मोस्ट नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने पर जो बराबर, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिखाई देगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा। जब भी आप ऐसा करेंगे तो तुरंत आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, और जब भी मैं वीडियो डालूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं लाइव टेस्ट 41 के साथ और प्रोबेबली 100 लाइव टेस्ट